नमस्कार, एमएच1 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। वो निर्दोषों को मौत के घाट उतार देते हैं, कैमरे के सामने सिर कलम कर देते हैं, वो सरेआम खूनी खेल खेलते हैं। बात हो रही है आईएसआईएस के लड़ाकों की। आईएसआईएस के लड़ाकों ने सीरिया और इराक में जुल्म और नफरत की सारी हदें पार कर दी हैं। लेकिन आईएसआईएस का मिशन 2020 सबसे ज्यादा खौफनाक है। इस मिशन में भारत में भी आतंक का साम्राज्य स्थापित करने का मकसद रखा गया है। सीरिया और इराक में आईएसआईएस का आतंक लंबे वक्त से जारी है। सरेआम लोगों का कत्ल करना मानो आईएसआईएस के लड़ाकों के लिए एक सामान्य सी बात हो। लेकिन अब आईएसआईएस ने दूसरे देशों में भी धमाके कर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है। देखिए ये रिपोर्ट। हमला, धमाका, खून खराबा, मार काट, आतंक और खौफ, ये सारे शब्द डरावने हैं, बेहद डरावने और वाकई बेहद डरावने। लेकिन फिलहाल इन शब्दों का एक पर्यायवाची खोजने की अगर कोशिश करें तो वो है आईएसआईएस। आईएसआईएस वो नाम है जिसकी आज पूरी दुनिया में चर्चा है, पूरी दुनिया में जिस नाम का खौफ है। आतंक का दूसरा नाम है आईएसआईएस। आईएसआईएस यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। इसे आईएसआई कहें, आईएस कहें या फिर आईएसआईएस कहें। शब्दों का हेरफेर भले ही थोड़ा हो सकता है, लेकिन इन सब का मतलब एक ही है, आतंक, आतंक और बस आतंक। आईएसआईएस से बड़ा हुजूम वहशत अब दुनिया में कोई नहीं है। बीच चौराहे पर सरेआम कत्ल, मासूमों पर सरेआम फायरिंग, कड़ी सुरक्षा वाले यूरोपीय देशों में धमाके, नफरत और आतंक में इंतहा, जिसे सोचा तक भी नहीं जा सकता था, वो सब आईएसआईएस कर रहा है। खौफ और नफरत की राह से गुजरते हुए अपनी सत्ता कायम करने के मामले में आईएसआईएस बहुत आगे निकल चुका है और यूरोपियन देशों में उसके हमले इस बात पर मोहर लगा रहे हैं। फ्रांस पर आतंकी हमला और बेल्जियम पर आतंकी हमला, इन दो देशों में हुए हमलों ने आईएसआईएस की ताकत और मंसूबों को सारी दुनिया के सामने जाहिर कर दिया है। आईएसआईएस के जिस खौफ के साये में अब तक इराक, सीरिया और लीबिया जैसे ही देश थे, लेकिन अब आईएसआईएस दुनिया को यह बता देना चाहता है कि उसकी ताकत कितनी है और वो क्या कर सकता है। निर्दोषों को मौत के घाट उतारकर आईएसआईएस वो सारी गैर इंसानी करतूतें कर रहा है जो कभी आतंक के आकाओं की सोच से भी बाहर थी। बेल्जियम में आतंकी हमला आईएसआईएस की एक तरह से दुनिया को चेतावनी है कि वो कभी भी कहीं भी हमले कर सकता है। आतंकी संगठन आईएसआईएस दुनिया भर के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। अब दुनिया के सामने ये वाकई चुनौती है कि हैवानियत की हद पार कर चुके आईएसआईएस का खात्मा कैसे किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, एमएच1 न्यूज। बेल्जियम में हाल ही में हुआ हमला आईएसआईएस के चीफ बगदादी का बदला माना जा रहा है। दरअसल पेरिस हमलों के मास्टरमाइंड सालेब अब्देल सलेम की गिरफ्तारी बेल्जियम से हुई थी, जिसके बाद से बगदादी बेल्जियम से बदला लेने की फिराक में था। साथ ही इस हमले के साथ बगदादी ने अपने इरादों से दुनिया को वाकिफ करा दिया है।
बेल्जियम और पेरिस पर किए गए आतंकी हमलों के जरिए आईएसआईएस ने अपनी आतंकवाणी में दुनिया को चेताया है और बताने की कोशिश की है कि दुनिया के देश अभी उसके खात्मे की कहानी को मुकम्मल ना समझें। अभी उसकी कहानी बाकी है और अभी वो दहशत की और कहानियां लिखेगा। बेल्जियम से बदला लेकर आईएसआईएस के आका अबू बकर अल बगदादी ने एक बार फिर बता दिया कि उसका मंसूबा अब भी वही है, पूरी दुनिया को आतंक के साए में झोंकना। दरअसल ब्रसेल्स में किया हमला बगदादी का बेल्जियम से बदला था। सालेह अब्देल सलेम की गिरफ्तारी का बदला। वही अब्देल सलेम जिसे पेरिस आतंकी हमले का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। जैसे ही बेल्जियम से अब्देल सलेम की गिरफ्तारी हुई, बेल्जियम पर आतंकी हमले का साया मंडराने लगा और आईएसआईएस ने इसे अंजाम भी दे दिया। 35 निर्दोषों की जान चली गई। रूस, अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों ने सीरिया में आईएसआईएस के खिलाफ जोरदार अभियान चला रखा है। और सीरिया से आईएसआईएस के पैर उखड़ने लगे हैं। बेल्जियम में किए हमले के साथ आईएसआईएस ने अपने मौजूद होने की धमक सुनाने की कोशिश की। सीरिया, इराक और लीबिया जैसे देश तो आईएसआईएस की क्रूरता से करा ही रहे हैं, लेकिन अब यूरोपियन देशों को भी आईएसआईएस ने कहर बरपाने की चेतावनी दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। आईएसआईएस जो आज पूरी दुनिया में खौफ का दूसरा नाम बना हुआ है, जिसकी ताकत आज दुनिया की महाशक्तियों के लिए चुनौती बनी है, वो आखिरकार इतना ताकतवर बना कैसे और कैसे आईएसआईएस सीरिया और इराक में आतंक का राज कायम करने में कामयाब रहा, दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। आईएसआईएस जो आज पूरी दुनिया में खौफ का दूसरा नाम बना हुआ है, जिसने सीरिया, इराक और लीबिया जैसे देशों में अपने आतंक का साम्राज्य स्थापित कर लिया है और यूरोपियन देशों को भी जो आईएसआईएस आंखें दिखा रहा है, वो खतरनाक आतंकी संगठन आखिर अस्तित्व में कैसे आया और आईएसआईएस की ताकत इतनी कैसे बढ़ गई, क्या कभी सोचा है आपने? चलिए हम बताते हैं आईएसआईएस की पूरी कहानी। संगठन का वर्तमान नाम इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। संगठन का पुराना नाम इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक। संगठन का मुखिया अबू अल बकर बगदादी। प्रभाव वाले देश सीरिया, इराक और लीबिया। मकसद आतंक के दम पर साम्राज्य स्थापित करना। आईएसआईएस का मुखिया है अबू अल बकर बगदादी। बगदादी इराक का रहने वाला है। जैसा कि नाम से जाहिर है, बगदादी किसी वक्त अल कायदा इराक का चीफ हुआ करता था और 2006 से ही इराक में आतंक का साम्राज्य लाने का सपना देख रहा था। लेकिन इराक में तैनात अमेरिकी सेना की वजह से बगदादी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन साल 2011 में जब अमेरिका ने इराक छोड़ दिया तो बगदादी ने आतंक का राज स्थापित करने की सोची। इराक को बेहद खस्ता हालत में छोड़कर अमेरिकी सेना को वापस बुला लिया गया और बगदादी ने इसी मौके का फायदा उठाया। सद्दाम हुसैन की सेना के सैनिकों और कमांडरों को अपने साथ मिलाकर बगदादी ने आतंक का साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश की और इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक का गठन किया। लेकिन पैसों और हथियारों की कमी की वजह से बगदादी को ज्यादा कामयाबी हाथ नहीं लगी और बगदादी इराक छोड़कर सीरिया चला गया। सीरिया में सत्ता विरोधी आंदोलन अपने चरम पर था। यहां से मिला बगदादी को पहला मौका।
साल 2013 में जब फ्री सीरियन आर्मी को दुनिया के कई देशों ने हथियार सप्लाई किए तो बगदादी को मानो बैठे बिठाए मौका मिल गया। बगदादी के लड़ाकों ने इन हथियारों को अपने कब्जे में ले लिया और फिर शुरू हुआ सीरिया में आतंकी साम्राज्य स्थापित करने का असली मिशन। संगठन का नाम इस्लामिक संगठन ऑफ इराक एंड सीरिया कर दिया गया। बेहद शुरुआती दौर में कुछ देशों पर अपनी कूटनीतिक रणनीति के लिए इस्लामिक स्टेट की मदद के आरोप भी लगे। सच जो भी हो, लेकिन फिलहाल का सच यही है कि आईएसआईएस दुनिया भर के लिए चुनौती है जिससे निपटना आसान नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट MH1 न्यूज। एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आखिर कैसे बगदादी बन गया है पूरी दुनिया के लिए चुनौती।